4 साल के बाद बाहर आएंगे। पहले तो बात यह है कि सब बाहर आएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ आएंगे, सबका 4 साल के बाद पीरियड खत्म हो जाएगा। उसके बाद पहला ऑप्शन उनको मिलेगा वॉलेंटियर करने के कि आप फौज में आगे नौकरी करना चाहते हो कि नहीं। जो तो वॉलेंटियर करेंगे फौज में, उनका जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उस बैच की 25% वैकेंसियों के तहत उनका सिलेक्शन होगा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके सवाल आते थे कि सर अग्निवीरों का क्या होगा, कितने % अग्निवीर परमानेंट होंगे, अग्निवीरों का फ्यूचर क्या है, क्या सरकार कुछ सोच रही है। दरअसल जो आपने सुना वो भारतीय सेना के एक सर्विंग कर्नल साहब हैं। उन्होंने जो बयान दिया है ना, वो बयान बहुत मायने रखता है कि कोई भी अग्निवीर परमानेंट नहीं हो रहा है। सभी अग्निवीरों को सेना 4 साल सर्विस होने के बाद बाहर का रास्ता दिखाएगी। फिर सुन लीजिए, 4 साल सर्विस होने के बाद सभी अग्निवीरों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, किसी को भी सेना में नहीं रखा जाएगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि मुझे 2 दिन 4 दिन ज्यादा पूड़ियां खाने को मिलेंगी, तो बिल्कुल भी नहीं। 4 साल सर्विस होने के बाद सभी अग्निवीरों को बाहर भेजा जाएगा और उसके बाद जो है अगले 3 से 4 महीनों के अंदर सेना ने जिसको रखना है, या जो अग्निवीर विलिंग करके आए हैं कि हम रहना चाहते हैं, उनको उनमें से फिर सेना जो है वापस अग्निवीरों को बुलाएगी। ये चीज मैं समझ पाया हूं। आई होप मैं गलत हूं, मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन आप अगर मैं गलत हूं तो कमेंट्स करके मुझे ठीक कर दीजिएगा। जहां तक मैं कर्नल साहब की बात समझ पाया हूं वो यही है कि जितने अग्निवीर हैं 45,000 के 45,000 4 साल सर्विस होने के बाद सब बाहर आएंगे। उसके 4-5 महीने या कम से कम ज्यादा से ज्यादा 6 महीनों के अंदर भारतीय सेना चयन करेगी उस क्रीम का, जो क्रीम इंडियन आर्मी को चाहिए, और इन जवानों को फिर वापस बुलाया जाएगा 25% को। तो यह नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी यूनिट में एक साथ में 4 अग्निवीर गए हैं, उनमें से 1 को रखा जाएगा और 3 को वापस भेजा जाएगा। ऐसा नहीं होगा। चारों के बक्से जो हैं वो रेजिमेंट से बाहर होंगे और उन्हें घर भेजा जाएगा। उसके 3 से 4 महीनों के अंदर जो है फिर इंडियन आर्मी उनको बुलाएगी। ये चीज मैं कर्नल साहब से समझ पाया हूं, जो मेरी समझ में आई है। आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, कमेंट्स करके जरूर मुझे ठीक करिएगा अगर मैं गलत हूं। 4 साल के बाद बाहर आएंगे। पहले तो बात यह है कि सब बाहर आएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ आएंगे, सबका 4 साल के बाद पीरियड खत्म हो जाएगा। उसके बाद पहला ऑप्शन उनको मिलेगा वॉलेंटियर करने के कि आप फौज में आगे नौकरी करना चाहते हो कि नहीं। जो तो वॉलेंटियर करेंगे फौज में, उनका जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उस बैच की 25% वैकेंसियों के तहत उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन मेरा सवाल जो है कि अगर इन 3-4 महीनों के अंदर एक अग्निवीर जो घर आया है, जिसे भारतीय सेना परमानेंट करना चाहती है, उसे कुछ हो जाता है, फिर सोच के बताइए क्या वो अग्निवीर जब दोबारा उनको बुलाया जाएगा, क्या फिर से उनका टेस्ट होगा कोई? 4-5 महीने बहुत होते हैं, 6 महीने बहुत होते हैं। हर 3 महीने के बाद बीपीटी होती थी, अब 6 महीने के बाद सीपीटी होगी। तो क्या उनका फिर से कोई टेस्ट होगा, लिया जाएगा? और अगर इन 4-5 महीनों के दौरान अग्निवीर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, फिर क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाता है, किसी के पास नहीं है। लेकिन कर्नल साहब ने जो कहा उस बात में दम है। आप फिर से सुन लीजिए कि तमाम अग्निवीर 45 के 45,000 अग्निवीर बाहर आएंगे। 3 से 4 महीने, मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर भारतीय सेना उस क्रीम को चूज करेगी जो क्रीम इंडियन आर्मी को चाहिए। फिर उन लोगों को वापस बुलाया जाएगा, उन्हें कॉलिंग लेटर फिर से जाएंगे। यह बात मैं समझ पाया हूं और मुझे अपने व्यूअर्स पर पूरा भरोसा रहता है कि वो मुझसे ज्यादा समझदार हैं। तो आप अपनी बात कमेंट्स करके राय दीजिएगा। कर्नल साहब को सुनिए और फिर बताइए कि कहां मैं गलत हूं और
अगर गलत हूं तो आप मुझे ठीक करिएगा। थैंक यू, जय हिंद। सुनिए कर्नल साहब को। 4 साल के बाद बाहर आएंगे, पहले तो बात यह है कि सब बाहर आएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ आएंगे, सबका 4 साल के बाद पीरियड खत्म हो जाएगा। उसके बाद पहला ऑप्शन उनको मिलेगा वॉलंटियर करने के कि आप फौज में आगे नौकरी करना चाहते हो कि नहीं। जो तो वॉलंटियर करेंगे फौज में, उनका जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उस बैच की 25% वैकेंसियों के तहत उनका सिलेक्शन होगा।